तो दोस्तों बिना न देर करते हुए अपन छठे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। रहा है। नील कह रहा होता है कि टामा को तो कहीं और ही कैद करके रखा गया है। उसकी वजह से हम लोग भी अरेस्ट किया गए। उसका मतलब टामा ने कुछ बड़ा क्राइम किया है। क्या उसने किंग का कुछ सामान चुराया है? जिस पर एनेट कहती है कि टामा ऐसा नहीं कर सकती। वहीं पर अब सेंसे पूछने लगता है कि इस दुनिया में हम लोग को किस किस तरीके से एक्सेक्यूट किया जाता है। वो ये बात काफ़ी ज़्यादा एक्साइट होकर कह रहा होता है क्योंकि उसे मरना ही है। वहीं पर नील कहता है कि कुछ भी हो हम लोग को अब टामा के बिना यहाँ से जाना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब अपने कैप में से एक पिन बाहर निकालता है और उसका यूज करके वो ताला खोल देता है, जो देखकर सेंसे उसे गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि आखिर तुमने यह क्यों ताला खोला। जिस पर नील कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया। वो लोग अब निकलने वाले होते हैं पर तभी उन लोगों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और उन लोगों को वहीं पर पकड़ लेते हैं। इसके बाद अब उन लोगों को किंग के सामने लाया जाता है और बताया जाता है कि तुम लोगों ने काफ़ी बुरे क्राइम किए हैं, इसकी वजह से तुम लोगों को सज़ा दी जाएगी। यह बात किंग मिनिस्टर ब्राड को कह रहा होता है। तभी एनेट कहती है कि लेकिन हम लोगों ने तो कोई भी क्राइम नहीं करा। जिस पर किंग कहता है कि तुमने हमारे किंगडम की प्रिंसेस मीटो को किडनैप किया है, इसलिए तुम लोगों को मरना होगा। तभी एनेट कहती है कि लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टामा आ जाती है और किंग से कहती है, फादर मैंने कहा था ना कि इन लोगों ने मुझे किडनैप नहीं करा था। कितनी बार मैं आपको बताऊं, मैं तो बस अलग अलग शहरों में घूम रही थी तभी अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए, और तभी इन लोगों से मिली। ये सुनकर एनेट भी तामा से कहती है कि प्रिंसेस आप बिल्कुल सही कह रही हो। तो तामा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे नॉर्मली ट्रीट करो, प्रिंसेस की तरह नहीं। इसके बाद अब अपने फादर से कहती है कि इन लोगों को अभी के अभी छोड़ दो। तो किंग कहते हैं कि अगर मैं जो तुम्हें करने के लिए कहूँगा अगर तुम वो करती हो तो मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा, और वो कंडीशन ये है कि तुम कसम खाओ कि तुम आगे से ऐसा कुछ भी फिर से नहीं करोगी और कहीं नहीं जाओगी और एक प्रिंसेस की तरह रहोगी। मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। तो अब तामा भी थोड़ी सी दुखी हो जाती है और अपने सभी दोस्तों के बारे में सोचती है, और अब वो किंग से कहती है ठीक है आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, आगे से प्रिंसेस की तरह बिहेव करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपने सभी साथियों से कहती है कि माफ करना लेकिन हमारी जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है, शुक्रिया हर चीज़ के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चली जाती है। वहीं पर बेरियार्ड अब उन लोगों से कहता है अब तुम आज़ाद हो, जहां जाना हो वहां जाओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब रेस्टोरेंट में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। वहीं पर सेंसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उन लोगों को सज़ा ही नहीं मिली। तभी नील कहता है कि मैं तो काफ़ी हैरान हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो इधर की प्रिंसेस है। जिस पर एनिट भी कहती है हाँ मैंने तो इतने समय से उसके खिलाफ कितनी ज़्यादा रूठ रही हूँ, कहीं इस गलती के लिए वो लोग मुझे मार ना दे। और तो और उसका इतना प्यारा नाम मीटो है पर फिर भी हम लोग उसे तामा बुलाते हैं। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर बेटस आ जाती है और कहती है कि तुम लोग प्रिंसेस मीटो को जानते हो? तो वह लोग कहते हैं हाँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम फैनम है, पहले मैं प्रिंसेस को मेट बनकर रहती थी, क्या तुम सभी लोग प्रिंसेस के दोस्त हो? जिस पर नील कहती है हाँ कल तक हम सभी लोग एक साथ ट्रैवल्स कर रहे थे पर किंग ने अब उसे वापस महल में ही रख लिया है, पर मुझे लगता है कि कुछ किया जा सकता है क्योंकि टामा एक प्रिंसेस जो है। ये सुनकर फैनम कहती है ओ किंग ने ये सब किया। फैनम का ये रिएक्शन देखकर सेंसे उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है,
क्या तुम मुझे बता सकती हो कि किंग और टामा के बीच में क्या चल रहा है? जो सुन के फेनिम कहती है, इसका मतलब तुम मीटो के फास्ट के बारे में जानना चाहते हो। तो सेंसे कहता है, हाँ, जब मैं पहली बार उससे मिला था तो उसे एक मॉन्स्टर ने पकड़ के रखा था। अब उसे कैसल में भी उसी के फादर ने कैद करके रखा है। और टामा सही में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़की है और मैं जानना चाहता हूँ। जिस पर एनेट कहती है कि लेकिन टामा तो एक प्रिंसेस है, हम लोगों को उसके फास्ट के बारे में नहीं जानना चाहिए और हमें तो उसे टामा भी नहीं बुलाना चाहिए। जिस पर सेंसे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टामा प्रिंसेस है या फिर नहीं, मेरे लिए तो वो टामा है। ये सुनकर फेनिम कहती है, ठीक है, मुझे जो कुछ भी पता है तुम लोगों को बता दूंगी। अगले सीन में अब टामा को दिखाया जाता है और जो कि अपने रूम में होती है और अब वो याद करती है कि जब एनेट और नील को पता चला कि वह प्रिंसेस है तो वह लोग कितने हैरान हो गए थे, पर सेंसे तो नॉर्मल ही एक्ट कर रहा था, पता नहीं कि वे लोग क्या कर रहे हैं। तभी टामा की नज़र खिड़की के बाहर एक घर पर जाती है जहां पर वो देखती है कि ऊपर तो एक बंदा खड़ा है। तभी अब वो बंदा अपनी पावर का यूज करके उस जगह को तोड़कर सीधा अंदर चला आता है। धमाके की आवाज़ सुनकर किंग और बाकी सोल्जर्स भी वहां पर आ जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। पर तभी वो लोग देखते हैं कि सिंहासन के ऊपर तो एक बंदा बैठा हुआ था जो कि कह रहा होता है, ओ तो ये वही ग्रैंड लैंड है जहाँ पर अलग अलग डमी ह्यूमन रहते हैं। मैंने आज तक कभी किसी डमी लड़की को नहीं खाया है, मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब अपना नाम काइस बताता है। वो कहता है कि मैं इन हीरोज में से एक जिसने डीमन लॉर्ड को हराया के इस दुनिया को बचाया, पर अभी तुम लोग मुझे फैनम एंजल ऑफ गॉन्टॉर्न बुला सकते हो। ये सुनकर किंग कहते हैं कि इसका मतलब तुम सेवन फॉलन एंजल में से एक हो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर काइस कहता है, मैं तुम्हारे टाउन के पूरे ह्यूमन को खाने आया हूँ। ये सुनकर सभी सोल्जर अब उसे कहते हैं कि तुम गलत जगह पर आ गए हो, हम लोग तुम्हें दिखाते हैं कि हम वॉरियर्स क्यों हैं। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोगों को एक ही काइस के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी काइस अपनी पावर का यूज करके उन सभी लोगों को एक ही बार में खा लेता है। उनके खाने के बाद अब वो कहने लगता है कि इन लोगों का टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह लोग मुझे गलटन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं हमेशा खाता रहता हूँ, पर मुझे इस तरीके के इंटरेस्टिंग मीट नहीं चाहिए, मुझे लड़कियाँ चाहिए, मुझे उन्हें खाना है, मुझे उनका सॉफ्ट फ्लैक्स मांस खाना है। ये सुनकर और भी सोल्जर आगे आ रहे होते हैं, पर तभी किंग उन्हें रोक देता है और खुद लड़ने के लिए आगे आ जाता है। वो अब काइस से कहने लगता है, मैं तुम्हें इस नेशन से जिंदा नहीं जाने दूंगा, आओ आकर मेरे से मुक्ति का टेस्ट करो। ये सुनकर काइस भी कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा बोलने के बाद वो किंग के ऊपर हमला कर देता है, पर किंग भी काफी बड़े पत्थर को उठाकर एक शील्ड की तरह यूज करता है जिससे कि वो उस हमले से बच जाता है और फिर वो काइस के पास काफ़ी जल्दी से पहुंच जाता है और उसके ऊपर भी वो थंडर बोल्ट का यूज कर देता है जिससे कि काइस अब चिल्लाने लगता है, पर अचानक से वो स्माइल करना लगता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा बोलने के बाद अब वो फिर से हमला करता हुआ किंग के पीछे आ जाता है। किंग अब हैरान होकर काइस से कहते हैं कि तुम मेरे हमले से कैसे बच गए? जिस पर वो कहता है कि क्योंकि मेरी बॉड नली काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि मैंने कल ही काफ़ी सारे गोमोल्स को खाया है। यह सुनकर किंग अब बहुत ज़्यादा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखकर ब्रेडियार्ड भी कहता है कि किंग आप अपनी अल्टीमेटेड टेक्निक्स का यूज करके उसको हराओगे सीधा डायरेक्ट। जिस पर किंग कहते हैं, हाँ, इसने मेरे आदमियों को मारा है, इसे तो मरना ही होगा, मैं एक वॉरियर हूँ, इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलकर किंग अब उसके ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर काइस भी हमला करने के लिए आ रहा होता है,
पर तभी से अचानक वहां पर टामा आ जाती है जो कि अपने पापा को बुलाती है, जो सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। वहीं पर काइस जैसे ही टामा को देखता है वह काफी खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मुझे एक डमी लड़की मिल गई। उसे देखकर टामा को भी याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले छत पर देखा था। टामा भी अब अपने कपड़ों को फाड़ काइस से सीधा लड़ने के लिए चली जाती है और वो अपने पापा से कहती है कि मैं भी आपके साथ लड़ूंगी। तो उसके पापा उसे वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम ल्यूक की जगह कभी भी नहीं ले सकती हो। जो सुनकर टामा काफी शॉक हो जाती है और अगले सीन में हम लोग फैनम को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बता रही होती है कि मैं टेल्ट यानी कि टामा का एक जुड़वा भाई हुआ करता था जिसका नाम ल्यूक था। ल्यूक ब्रिलियंट था और वो आगे जाकर किंगडम का किंग बनने वाला था और टामा भी काफी दयालु थी। शहर में सभी लोगों को लगने लगा कि अगर ये दोनों यहीं पर रहेंगे तो शहर में शांति हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। पर आज से 10 साल पहले एक तूफान आया और ल्यूक की मॉम यानी कि टामा की माँ जिस कॉलेज में वापस आए थे वो कैसल के नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से ल्यूक और ल्यूक की मॉम मर गई। इस वजह से किंग काफी ज्यादा समय तक उदास रहते थे, जिस चीज से टामा बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। इसलिए उसने फैनम को बोलकर अपने बालों को कटवा लिया जिससे कि वह ल्यूक की तरह दिख सके और ल्यूक की जगह ले सके। जिस उसके फादर को फिर चिंता करनी पड़ेगी, पर टामा ने जैसे सोचा उसका ऑपोजिट हुआ। इन सब की वजह से उन दोनों के बीच में दरार पड़ गई। वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर किंग टामा से कह रहे होते हैं तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारी मसल अभी कमजोर है, जिस पर टामा कहती है नहीं मैं लड़ सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो फायर वॉल के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है, पर तभी काइस भी अब अपनी पावर का यूज करता हुआ टामा को खाने वाला ही होता है, जो देखकर जल्दी से किंग वहां पर आ जाते हैं और टामा को धक्का मार के खुद सामने आ जाते हैं। जिसके बाद काइस सीधा किंग के हाथ को ही खा लेता है और वो देखकर काइस उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने तो मुझे कुछ खूबसूरत चीज दिखाई और वो है पेंट रेस और बच्चों के बीच का प्यार। तो वह किंग से कहते हैं कि काश मैं तुम्हारी अल्टीमेट टेक्निक को देख पाता, पर लगता है नहीं कि तुम अब उसे यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा हाथ तो मैंने खा लिया है। ये देखकर टामा वापस ही गुस्सा हो जाती है और अब उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है, पर तब यहाँ पर बिडियाड आता है और वो जल्दी से टामा को बेहोश करके वहां से ले जाता है और वो काइस से कहता है चलो कोई बात नहीं, उस खाने को मैं बाद के लिए बचा के रखूंगा, अभी के लिए तो मैं इस किंग को खाकर अपनी एनर्जी वापस ला सकता हूँ। वही दूसरी तरफ सारी स्टोरी सुनने के बाद सेंसे फैनम का शुक्रिया करता है ये सारी स्टोरी बताने के लिए। सेंसे अब सारी चीजें अपनी नोटबुक में लिख रहा होता है, पर तब अचानक से वहां पर बिलियार्ड आ जाता है टामा को लेकर। बिलियार्ड अब टामा को फैनम को पकड़ा देता है और कहता है कि ये बेहोश हो गई है क्योंकि हम लोगों को जल्दी से भागना पड़ा। जो सुनकर एनेट कहती है कि किससे भागना पड़ा, तब वो बताता है कि एक अडर बर्ड आ गया है जो कि इस किंगडम के ऊपर बुराइयां ला रहा है। तभी वहां पर अचानक से उन लोगों को एक धमाका दिखाई देता है, जो देखकर टाउन के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पर तभी उन लोगों के सामने किंग काफी ज्यादा बुरी हालत में आ जाता है, उसे काइस ने बांध रखा था। काइस सभी लोगों के सामने आता है और कहता है कि मेरा नाम काइस है, तुम सभी लोग कैसे हो? देखो आज मैं इस शहर का न्यू किंग बनने आया हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को मारने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ किंग को होने के तौर पर सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ और वो ये है कि यहाँ पर जितने भी वेरिएंट के लोग रहते हैं मैं उन लोगों की बॉडी को खाना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ लड़कियाँ और बच्चे ही चाहिए, जितने भी लड़के हैं वो अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, ये मेरी इकलौती ख्वाहिश है। ये सुनने के बाद शहर में एक बंदा होता है और जो कि अब उसके ऊपर पत्थर मारने लगता है और कहता है कि हम लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये सुनते ही काइस अपनी पावर का यूज करके सीधा उसे खा लेता है। काइस अब कहने लगता है कि लगता है मैंने गलत बोल लिया,
ठीक है, अगर किसी पर्सन की फैमिली मेम्बर को मरना है तो मेरे पास आ जाना, उसे खा लूँगा। ये सुनने के बाद सभी लोग अब डर जाते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी अब वो लोग देखते हैं कि गेट पर तो डीमंस खड़े थे। तो काइस अब उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग भाग नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने हर जगह अपने मॉन्स्टर को लगा दिया है, जो कि पहले डीमन लॉर्ड को सर्व किया करते थे, और तुम सभी लोगों से डीमन टेम्पल पर मिलते हैं। ऐसा बोलने के बाद वह किंग को वहां से लेकर चला जाता है, जो देखकर नीर कह रहा होता है ये तो काफ़ी अनबिलीवेबल है। जब सेंसे कह रहा होता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें कफाइंड कर दिया और अब तुम एक प्लान नेशनल की प्रिंसेस हो, तो तुम सही की ट्रेजिडी की एक हीरोइन हो। पर तामा हीरो इनको ये सब एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसलिए जल्दी से अपनी आँख खोलो और मुझे अपनी बाकी की स्टोरी दिखाओ। वहीं पर अब टामा को याद आ रहा होता है कि किस तरीके से उसकी जो मॉम थी वो उसके बाल बनाया करती थी। उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनो। तभी अब अचानक से टामा की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वो सब कुछ तो बस एक सपना था और वो फैनम के घर पर हैं। वो अब खिड़की के पास बाहर सभी लोगों को इकट्ठा देखती है, जो देखकर वो भी अब नीचे आती है और वो सभी लोगों से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तो बेड यार्ड कहते हैं, उसे बताते हैं कि उस अदरवर्ल्ड ने इस रॉयल कैपिटल को कैप्चर कर लिया है और वह सभी सिटीजन्स को खाना चाहता है और उसने किंग का भी हाथ खा लिया। ये सुनकर टामा गुस्सा आ जाती है और वो उस अदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए जा रही होती है, पर तभी बिलियार्ड उसे रोक देता है। वहीं पर बाकी सभी लोग भी अब टामा से कहने लगते हैं कि हाँ, तुम उस अदरवर्ल्ड को नहीं हरा सकती हो, क्योंकि किंग तक उसके सामने नहीं जीत पाए। जिस पर टामा कहती है कि लेकिन मेरे पापा की हालत खराब तब हुई जब वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, और वैसे भी मेरे भाई लियो की जगह ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शहर को प्रोटेक्ट करने की। ये मेरी प्रॉब्लम है जो कि मुझे संभालनी होगी। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जा रही होती है, पर तभी एनेट उसे कहती है लैंड पास की ट्रेजेडी फैने ने जो मुझे स्टोरी बताई वो खतरनाक एक्सीडेंट याद आ गया, जहां पर 10 साल पहले एक फैमिली के 2 मेंबर मरे गए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि टामा वो तुम्हारे मदर और भाई थे। मैंने सुना था कि ये न्यूज़ सुनने के बाद शहर में जितने भी सिटीजन्स थे वो रोने लगे। इस पे प्रूफ होता है कि इस शहर के लोग रॉयल्टी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर यहाँ के लोगों ने तुम्हें भी खो दिया तो इन लोगों के पास कोई भी होप नहीं बचेगी, इसलिए हमें सबको हैंडल करने दो। तुम इस शहर की प्रिंसेस हो, तुम्हें अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तुम यहीं पर ही रुको। तुमने उस टाइम पर देखा नहीं, पर हमारे पास सेंसे हैं कि अपनी पावर का यूज करता है और वो अभी भी पावर का यूज करके सब कुछ ठीक कर देगा। और जो सुन सेंसे एनेट, नील और मीलो से कहते हैं कि चलो चलते हैं। इसके बाद अब वो लोग टामा को छोड़कर वहीं पर चले जाते हैं। वहीं पर बेयार्ड अब टामा से कहने लगता है कि तुम्हारी ये दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। इसके बाद अब वो लोग सीधा आ जाते हैं काइस से मिलने के लिए। वहीं पर वो लोग गेट पर देखते हैं कि कुछ ऑगर खड़े होते हैं। वो ऑगर उन लोगों से कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हें मार देंगे, क्योंकि हम लोगों को ऑर्डर दिया गया है कि जो कोई भी यहाँ पर आए उन्हें मार दिया जाए। जो सुनकर एनेट तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर तभी सेंसे सामने आता है और अब वो ऑगर से कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर मरने ही आए हैं, हमें खा लो। ये सुनकर एनेट और नील सोचने लगते हैं कि आखिर सेंसे क्या बोल रहा है। तभी सेंसे उन लोगों से कहता है कि नए राजा की स्पीच सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हिल गया। मैं अब लगातार सोच रहा हूँ हेड के बारे में, और यह सोच रहा हूँ कि आखिर मैं मरूँ कैसे। ओ और जाओ
जाओ और जाकर किंग को बताओ कि मैं मरना चाहता हूँ। उन्हें खुद ही कहा था कि जो कोई भी मरना चाहता है वो मेरे पास महल में आ जाना, तो मैं आ गया हूँ। ये सुनकर वो ऑगर कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोग क्या करें, जो देखकर सेंसे उसे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम लोग मेरा मैसेज उसे दे रहे हो या फिर नहीं। तो वो ऑगर भी मान जाते हैं, जिसके बाद अब उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। जो देखकर एनेट रोने लगती है और कहती है कि हम लोग तो फिर से जेल में आ गए। वहीं सेंसे जो कि आराम से लेटा हुआ था वो एनेट से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मरना काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, पर अभी उन सबका समय। ऐसा बोलने के बाद अब वो नील की टोपी को उठाकर उसी तार को बाहर निकालता है और अब वो नील से कहता है कि इसका यूज़ करके गेट को खोलो। दूसरी तरफ विराट को दिखाया जाता है, जो कि अब टामा के लिए जैसे सूप लेकर आता है। वो देखता है कि टामा तो वहाँ पर होती ही नहीं है। अगले सीन में हम लोग काइस को देखते हैं, जो कि काफ़ी आराम से बैठा होता है, पर तभी अब उसके पास वही ऑगर आते हैं, जो कि कहते हैं कि एक अजीब सा इंसान आया है जो कि अपने आप को ही मरवाना चाहता है। पर तभी अब अचानक से उसे ऑगर के पीछे से हमला हो जाता है और वो ऑगर उड़ता हुआ सीधा काइस के ऊपर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि उस दूसरे ऑगर ने ऊपर भी हमला हो जाता है और वो ऑगर भी ख़त्म हो जाता है और हमें कि वो ऑगर्स के ऊपर हमला करने वाली और कोई नहीं बल्कि टामा है, जो कि अब यहाँ पर आ चुकी है। काइस भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगी, तो मैं खाना चाहता था। वहीं पर अब किंग जैसे ही टामा को देखते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो दोस्तों, आपको ये छठा एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।